सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय हाई कमीशन, साथ में हिंदी परिषद और उनके नेतृत्व में जितनी भी महिला मंडल कल दिन में, पुरुष मंडल कल रात्रि में, आज दिनचर्या में महिला मंडल, आज शाम के जितने पुरुष मंडल है, कल दिनचर्या में फिर से महिला मंडल और शाम की अंतिम रात्रि में पुरुष मंडल का समागम होगा। प्यारे भाई बहन, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जंजीर की कड़ी की तरह, जो हमारी कस्टम कल्चर और ट्रेडिशन को बनाने वाले, विशेष स्वागत भारत के कुछ लोग यहाँ पर है, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। हमारी मैडम जी का पदार्पण शायद कल या परसों में हो, उनका पदार्पण होगा। सलिसनी, आपको बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने सर पर बड़ी भारी बीड़ा उठाया है। ये कोई हिम्मत वाली बेटी ही कर सकती है। हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। अनेक प्रकार के मंडलियाँ, महिला मंडल रामायण की प्रस्तुति अपने अपने दृष्टिकोण से की है। कथा का वास्तविक अर्थ है कैसे हम अच्छे बने, कैसे सच्चे बने, कैसे एक बने और कैसे नेक बने। रामचरितमानस की कथा वही, चौपाया वही, दोहा वही, स्वरठ वही, छंद वही। अलगाव हुआ है, बदली हुआ तो सिर्फ प्रचारक और विद्वानों के और अनेक कलाकृतियों से आपने रामचरितमानस की कथा सुनी। आज तक कोई ऐसा नहीं बना रामचरितमानस का कि ओल्ड टेस्टमेंट हो गया, इसको न्यू टेस्टमेंट में किया जाए। ये वही टेस्टमेंट है जो हमारे जीवन की, हमारे पूर्वजों के साथ में, जब हमारे पूर्वज भारत से आए तो यही हमारे साथ में लेकर आए गीता और रामायण। उसी के माध्यम से हमारी जीवन चले। कुछ देर के लिए रामचरितमानस सदग्रंथ, ये हमारी गीता हमारे सरों से उठा दिया जाए तो देवी सुनो, ना आप हमें अच्छे लगेंगे ना हम आपको अच्छे लगेंगे। ऐसे इसमें क्या है कि ना पढ़ने वाला क्वचित श्रोता तो कभी विश्रांति नहीं होता है। कितनी मंडलियां बनी हुई हैं, कितने युवा लोग आए। कल एक बेटी प्रचार कर रही थी, इतना अच्छा लगा। आज एक बहुत युवान बेटा कीर्तन गा रहा था। हम लोग का समय तो पंख पखेरु लगाकर उड़ रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि युवान पीढ़ी जो बैठी हुई है, यंग जनरेशन, इसमें आगे जाए। और जो ये हिंदी परिषद कर रही है, एक बात आपको बताएं, अभी लगभग 8-9 महीने हुए हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे। शायद 10 साल बाद हिंदी पाठ करने वाले, हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग रह नहीं जाएंगे। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रह नहीं जाएंगे। रामचरितमानस हमारे जीवन का व्याकरण है, हमारी जीवन की गरिमा है। कोई कभी इससे ठगता नहीं है। क्यों? ऐसी इसमें कौन सी ऐसी गुण पदार्थ के, ना प्रचार करने वाला, ना क्वचित श्रोता, ना तो वक्ता विश्रांत होता है। एक संत ने बड़ा सुंदर निर्णय डाला है, मछली सदा जल में रहती है, कभी जल से उगती नहीं है। जिस दिन मछली जल से उग जाएगी उस दिन भक्तजन राम कथा से उठ जाएंगे। ये हमारी जीवन की थ्योरी है, हमारी जीवन की थ्योरी है। प्रैक्टिकल हम कितना लाते हैं जीवन में, हम लोग कितना जीवन में प्रैक्टिकल लाते हैं। ठीक है, राम नाम के लिए तो ही सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। एक बार राम बोलने से उसको उल्टा भी करके 2 बार बोल के मरा मरा, तीसरा में राम आ जाएगा। कभी आपने बैठकर सोचा है कि कितना सुंदर हमारी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, ठीक है, 2 कान, राम में 2 शब्द रा और माँ, कृष्ण में 2 शब्द प्रिय और शन, दुर्गा में 2 शब्द दू और गा, काली में 2 शब्द काली, और गंगा में इसकी कथा चली गंगा। कितनी सुंदर उसकी व्यवस्था दी गई है। ठीक, गंगा की उत्पत्ति भागीरथ है। वो कथा मोड़ लेकर जा रही है कहाँ? राजा जनक के नगरी में। एक बूंद के 3 धार भय धारा, ये गई पताल, शेषनाग ने दर्शन पाया, जीवन मुक्त वही सब ब्याल। एक धार आकाश गई, सब देवता मिलकर बड़े कुचाल, हाथ जोड़ कर करी दंडवाता, तब श्री गंगा सबको तारा तत्काल। एक धार भागीरथ लाया, मृत्यु लोक तारन तारन, तब बाई ब्रह्मंडल से श्री गंगा जी तारन तारन। 5000 वर्ष तो गंगा का आशीर्वाद था मृत्यु लोक में जाकर भक्तों का उद्धार करे। शायद मेरे ख्याल से 5000 वर्ष अब पूर्ण हो रहा है, क्योंकि ना संस्कृति को कोई मान रहा है, ना सभ्यता को कोई मान रहा है, ना छोटे बड़ा कल्याण संसार में कुछ नहीं होता है। फिर कब? जीवन तो पंख पखेरु लगा कर उड़ रही है। जीवन पंख पखेरु लगा रही। रामचरितमानस के अंतर्गत में एक छोटा सा हरिनाम संकीर्तन देते हैं, उसके बाद में
व्यक्ति मेरे ख्याल से यहाँ होगा जो हम उनको मौका देंगे कि हम लोग तो काफी कुछ गा चुके हैं, हमारा अवस्था बीत रही है, लेकिन जीवन की व्यवस्था भजन से होती है। राम नाम में गुण गाले मेरे भैया, 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 जीवन सफल बना ले मेरे भैया, राम नाम में गुण गाले मेरे भैया, राम नाम में गुण गाले मेरे भैया। श्यामल कोमलानम सीता समारोपितवामानम पानो महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। देवी सुजनों, उत्तराखंड की छोर पर पेज 1240 रमन इस तरफ में एक छंद है। तीसरा लाइन में लिखा है, संत पंच चौपाई मनोवर जे नर उड़धरई। मनोवर दिग्दर्शन करने वाली 4, 5 या 7 चौपाई आप चयन कर लें, आप सेलेक्ट कर लें। जैसे तुलसीदास जी ने शब्दों का चयन करके हमारे लिए सुंदर राम रूपी गंगा दे दी गई है। गंगोत्री का अर्थ है ऊपर से उतरी। गंगा जब ब्रह्मलोक में थी तो पूजने नहीं थी, शिव के जटा में थी तो पूजने नहीं थी। जो जो गंगा नीचे उतरती गई वंदनीय और पूजनीय होती गई। इसलिए सनातन धर्म वंदनीय है, पूजनीय है और स्मरणीय है। हम लोग को प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे पास हमारी सदग्रंथ हमारी माँ कहाँ है। रामायण माँ बहुत बड़ा शब्द है। संत पंच चौपाई मनोहर जे न हमारे जीवन का व्याकरण है। पानी की शुद्धि के लिए व्याकरण ग्रेमा की जरूरत होती, जीवन शुद्धि के लिए राम रूपी ग्रेमा जीवन में आना अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक कार्य रूप हम लोग नहीं देते हैं। अब भगवान की प्रार्थना है और हमारे जीवन में रामचरितमानस आई ही क्यों, ये जानना बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में रामचरितमानस आई ही क्यों, ये सब हमारे सरों से हट जाए तो आपका भोजन भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अंतरात्मा की धुनी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंट्यूशनल इंसाइट, उसको नहीं साफ किया जाए तो सब कराया बेकार है। ये वाटिका की बात हो रही। वाटिका अर्थ है गार्डन। विजयनगर, एक तो विजयनगर राजा जनक की वाटिका केंद्र बिंदु कौन है, जगन्नी माता सीता। और एक होगी रावण की वाटिका, वो भी गार्डन है, उसकी केंद्र बिंदु कौन होगी, माता जानकी। वहां पर भी एक देवनगर की वाटिका और दूसरा विजयनगर की वाटिका, एक योगी की वाटिका दूसरा भोगी की वाटिका। ये अर्थ जीवन में लग जाए तो हमारे हृदय में, जिनके हृदय में हरि नाम बसे उन औरों के नाम लिए न लिए, जिनके द्वारे श्री गंगा बहे उन कूप के नीर पिए न पिए। द्वार पर गंगा बह रही, कुआं का पानी कोई नहीं पी चाहता था। जीवन की व्यवस्था दोहा के अंदर कर देते थे। प्रेम मगन जन जनन
प्रेम से राजा का सब व्यवस्था देखकर ऐसा होता है राजा जनक की, जिनके घर पे जन्म लिए वहां पर औषधि रिद्धि सिद्ध प्रस्तुत है, तो हमारे आपकी बात ही क्या है। कितना साथ सावत से हम लोग आज सब कुछ प्रस्तुत करते हैं। ठीक 5 ही नौबत बात दे हो छतीसा राग, वो मंदिर खाली पड़ा बैठा लागी काल। रामायण को आप कोई भी स्वर में गा सकते हैं, लेकिन विश्वावती भक्ति रस जब होती जीवन का तो उसको बसाते कहते हैं, कैसे जीवन में लाते हैं। और भक्ति कोई साधन ऐसी सब्जी की गट्टी है नहीं कि दौड़ा खरीद लिया भीतर से आई, भीतर से रामचरित मानस की कथा जो है करे भाई मैंने क्या बताएं, अनमोल धरोहर हमारे जीवन का अमूल्य निधि है। हम भारतीयों को प्रसन्न मन से इसको रखना चाहिए। जीवन की व्यवस्था देख रहे ठीक है, और राम और लक्ष्मण उनको वाटिका देखने की जरूरत है, जिनके भव्य प्रेरणा से सरसों के बिया पहाड़ बन जाए और पहाड़ सरसों का बिया बन जाए, वो वाटिका देखने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन सचिता परात्पर ब्रह्म, लक्ष्मण वैराग और भक्ति, इन तीनों का जोड़ कैसे भाई जी ने बहुत सुंदर रूप से सत रज तम का गुण दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो वैराग लक्ष्मण परात्पर ब्रह्म श्री राम और पत्नी की प्रसंग देखते हैं। राम कथा बहकर आती है हमारे जीवन तक, थोड़ा सा पानी भरकर स्नान करे। कबीरदास ने कहा बीज गई मोर तन मन झिनवा, तन मन बुद्धि को सराबोर करो। कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की, नृपुर बालिक दोनों सुंदर बालक है, जिसको देखकर मन आकर्षित होता है, जिनको देखकर मन आकर्षित होता है। परम जो निगत नेत्र जेगावा, नेत्र माने अलग अलग का क्या है, वही में से है। और उभय वेश धरी की सोई बाबा कौन ऐसे रूप लेकर कौन दो बालक आए, चर्चा का विषय बन गया है श्री राम और लक्ष्मण। हम लोग संसार में कैसे विचरण करते हैं, राम नाम लेने से लोग राम नहीं बन सकते, हमारा जीवन राममय हो जाए। कृष्ण कृष्ण बोलने से हम लोग कृष्ण थोड़ा बन सकते हैं, हमारा जीवन कृष्णमय हो जाए। ओम नमः शिवाय बोलने से हम लोग भोलेनाथ बन सकते हैं? बताओ, नहीं बन सकते। हम लोग भोलेनाथ बन सकते तो पार्वती कहाँ जाएगी। लेकिन हमारे जीवन शिवमय हो जाए, और शिव जी ने चरित्र का निर्माण करके उधर के अंदर रख लिया, 55,000 चौपाई से परिपूर्ण करके हमारे जीवन की व्यवस्था के लिए रामचरितमानस कर दिया। है सहज विराग रूप मन मोरा, सहज से हमारा मन को आकर्षित कर लेते हैं। देखो प्यारे भाई बहन, क्या वो चरित्र वहाँ भी नवमी में लोग सब मनाते, व्यवस्था करते हैं, यहाँ भी मनाते हैं। लेकिन जहाँ पर उनका श्री राम का जन्म हुआ वो महोत्सव, वहाँ पर माहौल क्या हुआ, वो पृथ्वी कैसी होगी, आज वो चरित्र हम लोग यहाँ पर है। वही विचारधारा हमारे में है या जीवन के थपेड़े से हम टूट चुके हैं। छोड़ो, जीवन की व्यवस्था डालो। ठीक ताते प्रभु पूछो सती भाव, कहो नाथ जनी करो दुराओ। सार बताइए कि ये दोनों कौन है। ठीक
हंस के दर्शन मात्र से ऐसा अधिक अनुराग होता है। राम रमेती रमेती रमे रामे मनोरमे, सब में रमन करने वाले, सब में रमन करने वाले। श्रद्धा से प्यार से आप देखेंगे, ठीक प्यार से आप बोलेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। और इस तरह से बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा, कि बरजोरी से मेरा मन ब्रह्म का रूप ध्यान करता है। राजा जनक की बुद्धि भी चक्र रह गई, जिसको सबसे ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। ब्रह्म को देखकर कितना वो बहु क्या सूरत होगी कि मन को मोह लेती है। कहे मुनि बियन से कहो नेत्र नीता, और मुनि ने हंस कर कहा, बातें हमारी करने की तरीका बहुत अच्छी होती है। देखो मुनि नाराज नहीं हुए, हम लोग कैसे बात करते हैं। श्री रामचरित मानस ये नहीं कहती कि यहाँ से वहाँ से श्री राम गए, रावण का वध किया, सीता को लेना ही। हमारी जीवन की अच्छाइयाँ की ओर मोड़ लेती है, और जीवन अच्छाइयों से बड़ा पड़ा है। तलाश करो तो बहुत कुछ प्राप्त होगा, नहीं तलाश करो शून्य शून्य जीरो के जीरो रह जाओगे, शून्य के शून्य रह जाओगे। हे प्रिय सबई जहाँ परिरागी और मस्त भाई राम मुनिवाणी, ये जहाँ तक प्राण वाणी है सबको प्यारे लगते हैं, और जहाँ तक नेत्र है ये सबके नेत्रों में बसे हैं, सबके नेत्रों में। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये रघुकुल रघु के कुल के हैं, ठीक, और दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्रों के लिए हर घर में से बेटी और बेटा एक भक्त प्रहलाद बने। हर घर में से बेटी व बेटा एक भक्त प्रहलाद बने। 71 पीढ़ी की बात छोड़ो, जन्मों जन्मांतर की पाप कर जाएगी, तुम्हारे कई पीढ़ियां कर जाएगी, लेकिन बनाओ तो भक्त बनाओ तो जीवन में बेटी और बेटा कोई अलगाव नहीं है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल के भूषण है, दशरथ के पुत्र हैं। और दशरथ के जब घर पर उनका जन्म होता था, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद वहाँ, और ये ब्रह्म और ये दशरथ के पुत्र हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं। अंतिम दोहा पर हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। राम लखन दो बांधुवर, रघुपति रघुनाथ प्रेम से बोलिए मृत्यु की रमान महारानी की जय। हमारी महारानी, हमारी जो रारा हाउसिंग नव्य प्रमाण मंडली थी, उनके 3 जो प्रखंड विद्वान या रामायण गाने वाले व्यक्ति हमारे समक्ष में नहीं है, ठीक है। उनके अनुपस्थिति हम लोग अपने अनुभव करें, क्योंकि मंडली के नाम आई तो हम लोग साथ में मिलकर जो यहाँ का प्रोग्राम है उसको हम लोग निकाल दिया है। उसको हम लोग, क्योंकि एक मंडली की कमियां हम लोग पूरी कर रहे थे, जो कुल हम लोग से बना विद्वान लोग हैं, त्रुटियां हो जाती सुधार सुदंजन कभी राम कथा बिगड़ने पर हंसते नहीं है। लेकिन मंडली के साथ में मिलकर हमने इन बच्चों के साथ में वो कमी पूरी की है, जो आज उनके सदस्य कुछ कहा करते, कोई विदेश में 5, लेकिन मुन्नी आपका जो एक मंडली का प्रस्तुति थी वो हम लोगों ने प्रस्तुत किया, ठीक। यहाँ से सारे भाई बहन एक भगवान बेटा हमारे समाज में उनसे कहेंगे हरिनाम संख्या वो प्रस्तुत करें। उसके बाद में जो मंडली आएगी, और जितने मंडली आज तक आई हैं और कल भी जितने महिला मंडल और पुरुष मंडल आएंगे, उस सबका हम स्वागत करेंगे। सरस्वती की बात सब पर आपके कंठ में रहे। आपने जो बीड़ा उठाया और जो कार्यकारी कमेटी है, शिव जी ऊपर की बात है, और ये कार्य परसों तक निर्विघ्नतापूर्वक सफल हुए। धन्यवाद। कैलाशी के नाथ सदाशिव, बस तेरे ध्यान लगाए, जग के रखवाले सदा भोले, हम तेरे गुण गाए।
जमुना, एक बोले जमुना